गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड स्टे एट योर होम। प्यारे बच्चों, 7th क्लास सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस, लेसन चल रहा है हमारा फर्स्ट। जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो 2 टाइप के हैं। तो जो आर्चोलॉजिकल जो हमारा सोर्सेज था, पुरातात्विक स्रोत, उसके विषय में हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो ये जो हमारे सोर्सेज हैं उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट जो ग्रुप था वो हमारा था आर्चोलॉजिकल सोर्सेज, वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है लिटरेरी सोर्सेज। तो आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, मतलब जो साहित्यिक स्रोत वो क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत, रिलीजियस वर्क एंड commentary on classical texts are the literary sources of this period। जो हमारे धार्मिक जो कार्य हैं एंड कॉमेंट्री ऑन क्लासिकल टेक्स्ट, जो हमारे धार्मिक कार्य हैं, जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जो महत्वपूर्ण हमारे टेक्स्ट हैं, जो स्रोत हैं, ठीक है, आर द लिटरेरी सोर्सेज, वो सब क्या है, हमारे साहित्यिक स्रोत हैं ऑफ दिस पीरियड, उस टाइम के। मतलब जो हमारा पहले का जो टाइम था, उस टाइम में जो हमारे रिटन में जो भी रिकॉर्ड्स हैं, या वो धार्मिक भी हो सकते हैं या ऑफिशियल भी हो सकते हैं, तो वो जो भी रिटन में जो भी मटेरियल था या जो भी सामग्री थी रिटन के अंदर, वो सब क्या है, वो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब जो हमारे पत्र भी हो सकते हैं या कोई रिटन में अलग से भी कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स डेटिंग बैक टू द अर्ली मेडिवल पीरियड हैव बीन फाउंड। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं पांडुलिपियाँ। जो पांडुलिपियाँ होती हैं वो हमें, मतलब उस टाइम पे हमें जो पांडुलिपियाँ थी, मेडिवल जो पीरियड था, मध्यकालीन जो युग था, उसके अंदर हमें पांडुलिपियाँ भी मिल चुकी थी। ठीक है, मतलब जो पांडुलिपियाँ हैं वो ही हमारी जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो उसके अंदर आती हैं। ठीक है, जो रिटन में या ओरल में जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब क्या है, हमारे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो उसमें जैसे रिटन में कोई पत्र हो सकता है या किसी और वस्तु पे रिटन में मिल सकता है, जैसे किसी मटके के ऊपर कुछ राइट कर रखा है, तो वो भी क्या है, हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं। ठीक है, दे आर रिटन ऑन palm leaves back of which tree and animal skin। दे आर रिटन ऑन palm, जो भी ये रिकॉर्ड मिले हैं रिटन में, वो जो हमारा ताड़ के जो पत्ते होते हैं, ताड़ वृक्ष के पत्तों पे मिले हैं वो रिटन में हमें। बैक ऑफ ब्रिच ट्री, जो भुज जो वृक्ष होता है उसकी छाल पर। एंड एनिमल स्किन, जो पशु होते हैं, मृत जो पशु थे उनकी स्किन के ऊपर हमें ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हमें रिटन में मिले हैं। ठीक है, दे वर रिटन एंड कंप्लीट बाय जैन एंड बौद्धिस्ट मॉन्क्स। मतलब जो ये हमें रिटन में मिले वो किसने संपूर्ण किए हैं, उनको जो जैन और जो बुद्धिस्ट जो भिक्षुक थे, उन्होंने इनको कंप्लीट किया या लिखा है। ठीक है, उन्होंने ही उनको पूरी तरह से लिखा है या उनके द्वारा ये लिखे मिले हैं। क्या, जो हमारी पांडुलिपियाँ थी वो जैन और जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे या शिष्य थे, उन्होंने इनको लिखा है। ठीक है, जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं उनको। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ग्रेटली इन दिस पीरियड। जो भी हमारी वो पांडुलिपियाँ थी या रिकॉर्ड वगैरह थे, उनके अंदर बहुत मतलब उस टाइम पे इनके अंदर वृद्धि हुई। ठीक है, वो इंक्रीज हुए, वो रिकॉर्ड एक विशाल रूप से उनके अंदर वृद्धि हुई। ठीक है, उनका विकास हुआ। पेपर began to be used widely and the number of paper manuscripts are seen to exceed texts written on other type of surface। पेपर बिगेन टू, जो पेपर था, कागज था, उसका प्रयोग आरंभ हुआ। ठीक है, विस्तार से। एंड द नंबर ऑफ पेपर, जो नंबर ऑफ पेपर की जो मैन्युस्क्रिप्ट पेपर, जो पेपर पे हमने पांडुलिपियाँ लिखी, उनका मतलब वो ज़्यादा, उनको ज़्यादा लिखा गया, ज़्यादा उनका विस्तार हुआ। ठीक है, बजाय जो पहले जो पत्रों के ऊपर जो पांडुलिपियाँ लिखी गई थी, उनकी बजाय जो हमें कागज़ के ऊपर जो हमने लिखा उसका ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, मतलब वो उसका ज़्यादा फैलाव हुआ, वो हर जगह पे उपलब्ध हुई। ठीक है, क्योंकि वो साफ भी थी, उसको लिखना आसान था। जबकि जो ये ताड़ के वृक्ष थे या भुज के जो पत्ते थे, उन छाल थी,
या एनिमल्स की जो स्किन थी उसके ऊपर लिखना थोड़ा कठिन था, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट पेपर बिकेम ए पॉपुलर सरफेस ऑफ दिस रिटर्न क्रॉनिकल्स, पेटिशंस, जुडिकल रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेज। जो ये हमारे मतलब उस टाइम पे कब जब पेपर का आगमन हुआ, पेपर पे जब लिखना स्टार्ट किया, उस टाइम पे जो हमारे वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। जब पेपर पे हमने लिखना स्टार्ट किया, कागज़ के ऊपर जब हमने लिखना स्टार्ट किया, तो उस टाइम उसका ज़्यादा विस्तार हुआ या वो ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, ठीक है। ऑफ दिस रिटर्न, जो रिटर्न में उसके अंदर जो हमारे क्रॉनिकल्स थे, पेटिशन मतलब जो भी हमारे न्यायिक जो कार्य थे वो हमने लिखे, या जो हमारे धार्मिक जो बातें थी या ग्रंथ थे वो हमने लिखे, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट के जो भी टैक्सेस मतलब जो आर्थिक हमारी स्थिति थी उसके बारे में जो भी हमने लिखा। होली टैक्सेस जो हमारे पवित्र ग्रंथ थे उनके बारे में हमने लिखा। एंड फॉर ट्रांसक्राइब एंड टीचिंग्स ऑफ संत, जो हमारे संत थे उनके बारे में मतलब इन्होंने लिखा। तो जो हमारा पेपर था वो ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि उसके माध्यम से उसका जो हमारे बौद्ध जो भिक्षुक थे उनके जो आदेश थे, उनका जो प्रचार प्रसार था वो ज़्यादा फैला, क्योंकि वो ईजी था उसके ऊपर लिखना, ठीक है। तो पेपर आने के बाद जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ थे या और रिकॉर्ड्स थे उनको लिखना आसान हुआ, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।